एक औरत बड़े आराम से ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है और वहाँ एक मरीज की जान बचा रहे डॉक्टर बस उसे देखते रह जाते हैं। वो दीवार पर लगे ब्रेन स्कैन पर एक नजर डालती है और फिर बिना किसी झिझक के गोली चलाकर मरीज का काम तमाम कर देती है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसने अभी अभी उस ब्रेन स्कैन में देख लिया था कि मरीज का ब्रेन ट्यूमर फैल चुका है और उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया है। उसे बचाना सिर्फ वक्त की बर्बादी थी। इससे पहले कि वहाँ मौजूद लोग इस सदमे से बाहर आ पाते, वो दोबारा बंदूक दिखाकर डॉक्टर को धमकाती है कि बिना बेहोश किए उसका ऑपरेशन किया जाए। डॉक्टर के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो औरत के कहने पर उसका पेट चीर देता है। औरत का पेट काटने के बाद डॉक्टर अंदर से नीले रंग के पदार्थ का एक फटा हुआ पैकेट निकालता है। ये देखकर औरत उसे बिना झिझके बताती है कि ये क्या चीज है, जिसे सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगती है। जाहिर है वो इस चीज के रहस्य के बारे में अच्छी तरह से जानता था। ये पदार्थ सिर्फ गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में ही बनता है और वो भी बहुत कम मात्रा में। इसका सबसे बड़ा काम होने वाले बच्चे की हड्डियों और दिमाग के विकास में मदद करना है। लेकिन यही पदार्थ जो बहुत कम मात्रा में बनता है, इंसानी दिमाग को पूरी क्षमता तक विकसित कर सकता है। इसी विकास ने इंसानों को कई अविश्वसनीय चीजें करने की ताकत दी और उन्हें धरती का एकमात्र सबसे बुद्धिमान जीव बनाया। लेकिन डॉक्टर को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि लूसी का दिमाग इस पदार्थ के आधे पैकेट के असर से ही काफी ज्यादा विकसित हो चुका था। उसका अब तक जिंदा रहना ही अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन लूसी को एहसास हो गया था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगी। दरअसल कुछ समय पहले लूसी को उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड ने एक लोकल डॉन के लिए सीक्रेट डील करने भेजा था और उस डील का सामान हाल ही में तैयार किए गए इसी हाई प्योरिटी वाले पदार्थ के 4 पैकेट थे। जब एक पुराने नशेड़ी पर इसका असर जांच लिया गया तो उस डॉन ने फौरन इसे एक नए तरह का नशीला पदार्थ बनाकर पूरे देश में बेचने का फैसला किया। इसके लिए उसने 4 लोगों के पेट में ये पैकेट डालकर उनकी तस्करी करने का प्लान बनाया और ये सब देखने वाली लूसी भी उन 4 लोगों में से एक बन गई। मैं तुम्हें एक काम दूंगा, मुझे कोई काम नहीं चाहिए। बस यहीं से लूसी के शरीर और उसकी जिंदगी दोनों में ही एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जब उसकी आंख खुली तो न सिर्फ उसका पेट चीरकर सिला हुआ था, बल्कि कैद में रहने के दौरान अपनी खूबसूरती की वजह से गैंग के एक गुंडे की नजर उस पर पड़ गई थी। जब लूसी ने मना किया तो उस गुंडे ने अजीब तरह से अपनी उंगलियां चाटी और फिर एक घूंसा मारकर उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो लूसी के पेट पर बेरहमी से लाते मारने लगा। हालांकि पास खड़े उसके साथी ने गुस्से में पागल उस गुंडे को वक्त रहते रोक तो लिया, लेकिन लूसी के पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो साफ महसूस कर सकती थी कि अभी अभी हुई पिटाई की वजह से उसके शरीर के अंदर रखा पैकेट फट गया था और उसके छोटे छोटे कण पेट के अंदर तेजी से फैल रहे थे। वे ऐसे थे जैसे 10,000 ठंडी बिजलियां हों जो अंदर धमाके कर रही थी और फिर उसकी नसों में पागलों की तरह दौड़ने लगी। ये पदार्थ उसके हाथ पैरों से होता हुआ सीधा दिमाग की तरफ बढ़ने लगा। इन नीले कणों की वजह से लूसी का पूरा शरीर तड़प रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर फिजिक्स के नियमों को तोड़ते हुए अजीब तरह से हवा में तैरने लगा। इस भयानक दर्द और बेहोशी की हालत में लूसी ने आखिरकार उस पदार्थ का आधा पैकेट सोख लिया। इसके असर से उसका दिमाग जबरदस्ती एक नए लेवल पर विकसित हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो न सिर्फ उसकी सारी थकान गायब हो चुकी थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी। गलियारे से कदमों की आहट सुनकर उसने फौरन कुर्सी को सीधा किया और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। जल्द ही एक और गुंडा अंदर आया, लेकिन लूसी जरा भी नहीं घबराई, बल्कि उसने एक आकर्षक मुस्कान दी। उसकी मुस्कान देखकर गुंडे ने लापरवाही से अपना हथियार नीचे रखा और बेसब्री से उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो गुंडा कुछ गलत करने की सोचता, इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ, वो जोर से जमीन पर जा गिरा। इसके बाद लूसी ने मेज पर रखी हैंडगन उठाई, अपनी जंजीरें खोली और तेजी से गलियारे से होते हुए बड़े हॉल की तरफ बढ़ गई। बाहर मौजूद गुंडों को अभी तक पता नहीं था कि उनकी मौत आने वाली है। जल्द ही लूसी उस कैद से बाहर निकल आई। उसने हाथ उठाते ही, पलक झपकते ही वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया। उन लोगों का काम तमाम करने के बाद लूसी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। वो चुपचाप खाने की मेज पर आई। कुछ दिनों की कैद और तकलीफ के बाद उसे अब एनर्जी की सख्त जरूरत थी। जब उसने पेट भरकर खा पी लिया, तब जाकर उसका ध्यान अपने कंधे पर लगे गोली के जख्म पर गया। बिना किसी दर्द की दवा के उसने सीधे अपने हाथ से ही गोली को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसने हथियार उठाए और बाहर आ गई। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? मुझे हॉस्पिटल ले चलो। नहीं। अगली लाश बनने से बचने के लिए ड्राइवर को चुपचाप उसकी बात माननी पड़ी और कार के अंदर बैठी लूसी ये महसूस करने लगी थी कि उसका शरीर किसी तरह से विकसित हो गया है। वो न सिर्फ अपनी नजरों का फोकस बदल सकती थी, बल्कि 100 मीटर दूर चल रहे लोगों की फोन पर हो रही बातें भी साफ सुन सकती थी। अस्पताल पहुंचने के बाद लूसी बंदूक लेकर ऑपरेशन थिएटर में घुस गई। ये पक्का करने के बाद कि मरीज को बचाने का कोई फायदा नहीं है, उसने एक गोली चलाकर उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया। जब डॉक्टर ने उसके शरीर से बचा हुआ पदार्थ निकाल लिया तो लूसी को खतरे का एहसास और भी तेज हो गया। उसे अब हर हाल में बाकी के 3 पैकेट ढूंढकर उन्हें हासिल करना था, वरना जब उसके शरीर में मौजूद पदार्थ खत्म हो जाएगा तो उसका शरीर इस जबरदस्ती हुए विकास का बोझ नहीं सह पाएगा और टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए लूसी बिना किसी झिझक के अकेले ही उस डॉन के अड्डे पर पहुंच गई और उस डॉन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। इस वक्त लूसी को कोई नहीं रोक सकता था। उसे दरवाजे के पीछे छिपे गार्ड्स को देखने की भी जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही उनकी जगह का अंदाजा लगा सकती थी। गोली मोटे लकड़ी के दरवाजे के आर पार हो गई और उसने घात लगाए बैठे हमलावरों को ढेर कर दिया। आखिरकार उसे सोना रूम में आराम फरमा रहा डॉन मिल ही गया, लेकिन लूसी ने बेरहमी से उसके दोनों हाथों में चाकू घूम दिए थे। लेकिन फिर भी वो डॉन कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो न सिर्फ दर्द से दांत भींच रहा था, बल्कि बाकी के 3 पैकेटों के बारे में बताने से भी साफ इनकार कर रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।